वेलकम टू जय पॉइंट। आज हम लोग पिछली वीडियो में जो बात किए थे हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है उसको बेसिकली हम लोगों ने उसका बेसिक जाना हुआ था। अब उससे रिगार्डिंग टर्म्स को हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या क्या देखना है आज वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पीक इन्वर्स वैल्यू यानी पीक इन्वर्स वोल्टेज आपको देखना है एंड देन आपको एवरेज वैल्यू पे बात करनी है। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू पे बात करनी है। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो होने के बाद आपको इन तीनों के बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले तो पीक इन्वर्स वोल्टेज देख लेते हैं क्या होता है। उसके पहले मैं आपको एक डायग्राम जो लास्ट टर्म पे बना हुआ था उसको मैं बना रहा हूँ आपके सामने। दिस इज बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर, दिस इज आर एल एंड दिस इज डायोड, this is input voltage. Okay, and now I am applying the input voltage to input और इसके करस्पॉन्डिंग आपको पता है आपको वेवफॉर्म कुछ इस टाइप की मिलने वाली है। ठीक है, जिसमें आपका हाफ वेव के लिए ही इनपुट आएगा और बाकी हाफ वेव के लिए ज़ीरो रहेगा। ठीक है, ये बात हम लोगों ने की हुई है। अब देखते हैं पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या है। तो पीक इन्वर्स वोल्टेज की जो डेफिनेशन है PIV, दिस मीन्स पीक इन्वर्स वोल्टेज पीक इन्वर्स वोल्टेज वो वोल्टेज होता है यानी दैट वोल्टेज अप्लाइड ऑन डायोड, that voltage applied on diode without damaging or with accurate performance। ठीक है, यानी वो वोल्टेज जो हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं उसके परफॉर्मेंस को बिना बिगाड़े हुए। ठीक है, बिना बिगाड़े हुए इन द सेंस यानी वो वोल्टेज जो हम इस पर मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कर सके, दैट इज़ नोन एज पीक इन्वर्स वोल्टेज। अब पीक इन्वर्स वोल्टेज जो है बेसिकली होता क्या है तो ये आप जान गए हैं, यानी ऐसा वोल्टेज जो किसी डायोड पे हम अप्लाई करें और मतलब वो मैक्सिमम वोल्टेज जो उस पर अप्लाई करें और वो डैमेज ना हो, उसको बियर कर सके, तो दिस मीन्स दैट इज़ नोन एज पीक इन्वर्स वोल्टेज। अब आपको पता है, यहाँ देखिए भाई, ये इनपुट के हाफ वेव के लिए ही आउटपुट देगा, यानी दिस मीन्स फॉरवर्ड बायस वो हाफ साइकिल में ही रहेगा, यानी ये फॉरवर्ड बायस जो है वो हाफ साइकिल में ही रहता है। तो मतलब इस पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो हाफ वेव के लिए ही होता है। यस और नो? ठीक है, अब देखिए फॉरवर्ड बायस में तो इस पर कोई वोल्टेज मिलेगा नहीं आपको, क्यों? क्योंकि ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, अपने पास पोटेंशियल कोई रखेगा नहीं। ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव पल्स आती है, यानी ये जो पल्स आ रही है, नेगेटिव पल्स आ रही है, तो उस केस में ये रिवर्स बायस होता है। यस और नो? ये रिवर्स बायस होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज ना मिलने की बजाय आपको कहाँ पे मिलता है वोल्टेज? यहाँ पे वोल्टेज मिलने लगता है। ठीक है, तो इसी वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ यही वोल्टेज रिवर्स बायस में इसके अक्रॉस मिलेगा, फॉरवर्ड बायस में तो कोई वोल्टेज मिलेगा नहीं। तो मतलब अगर ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है तो उस केस में इस पर रिवर्स बायस में ही पोटेंशियल मिलेगा, और वो मिलेगा कितना? Vm। तो by this conclusion we can say the peak inverse voltage of half wave rectifier is known as Vm। What is the Vm? Vm is the peak value of input voltage। ठीक है, peak value of input voltage, this is the peak inverse voltage of diode in half wave rectifier। Okay, now let us discuss about the average value। ठीक है, ये एवरेज वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो एवरेज वैल्यू देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये आपको यहाँ से लेकर के पूरे इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ में आपको कहीं कहीं मिलने वाला है, बहुत सारी जगह पे मिलेगा। सिग्नल सिस्टम वगैरह में तो सिग्नल्स की एवरेज वैल्यू मोस्टली निकालने को बोला जाता है। तो एवरेज वैल्यू देखिए, एवरेज वैल्यू क्या है? जैसे कोई भी वेवफॉर्म बनी हुई है, ठीक है, अगर कोई भी वेवफॉर्म बनी हुई है, दिस इज नोन एज xt। ओके, तो ये जो वेवफॉर्म है
ये एवरेज वैल्यू कुछ ना कुछ कंसीडर कर रही हो, हालांकि ये साइन वेव है और इसका साइन वेव का एवरेज 0 होता है, ऐसा हम लोग मानते हैं। बट एवरेज वैल्यू इज द वैल्यू अंडर द एरिया ऑफ ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द पीरियड। ओके, यानी इस पर्टिकुलर पीरियड में ये कितना वैल्यू ऑफ एरिया एक्वायर कर रही है, दिस इज नोन एज एवरेज वैल्यू। क्लियर है? यानी एवरेज वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ द ग्राफ विद इन द टाइम इंटरवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। यू कैन से द एवरेज वैल्यू इज एरिया डिवाइड बाय टाइम पीरियड। ओके, नाउ एरिया कैसे निकाला जाता है? एरिया आपको पता है, इंटीग्रेशन से एरिया निकाला जाता है। ठीक है, तो मतलब एरिया आपको कैसे निकालना होगा? किसी भी ग्राफ का अगर कहीं पे आपको एरिया निकालना है तो मतलब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एक पीरियड में ही हमको इंटीग्रेशन करना है क्योंकि ये सारे पीरियड रिपीटेड होंगे, तो मैं पर्टिकुलर इसका एवरेज अगर निकालना चाह रहा हूँ तो एक पीरियड में ही निकालूंगा। दिस मीन्स 1/T0 इंटीग्रेशन 0 to 2π, बिकॉज ऑफ यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 0 से 2π, 0 से 2π, एंड व्हाट इज द सिग्नल? लेट अस द सिग्नल इज xt एंड dt। तो ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये क्वांटिटी एरिया को रिप्रेजेंट कर रही होगी और ये हमारा टाइम पीरियड है, तो फॉर्मूला वही है, बस एरिया की जगह मैंने कुछ ऐसा फॉर्मेट लिख दिया हुआ है, लेट अस द टाइम पीरियड इज T0। सो हर एक वेव का टाइम पीरियड कुछ ना कुछ अलग होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, लेट अस कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। नाउ एवरेज वैल्यू इज व्हाट? एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड एज एरिया बाय T0। ओके, एंड नाउ इंटीग्रेशन एरिया इज कैलकुलेटेड एज इंटीग्रेशन, तो 1/T0 0 to T0 xt dt। ओके, xt dt। अब देखिए यहाँ पे xt dt मैंने लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये सिग्नल रहेगा और एक फाइनाइट यानी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया मिलेगा और एरिया को टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे। दिस मीन्स वी कैन कैलकुलेट एवरेज। नाउ 1/T0 इंटीग्रेशन, अब इस सिग्नल के लिए देखेंगे तो ये हमारा 0 से 2π तक है। इसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? 2π तक है, तो 0 से 2π हो जाएगा। xt हमारा है क्या? साइन थीटा है, और यू कैन से vm साइन थीटा। देखिए थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ ओमेगा टी को मैंने थीटा ले लिया हुआ है। ठीक है, इनटू dt। क्लियर है? नाउ माय टाइम पीरियड इज 2π एंड आई एम, देखिए पीरियड को मैंने क्या किया है? लिमिट्स को मैंने 0 से π एंड π से 2π कर दिया है। ठीक है, तो ये लिमिट्स को मैंने इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में कर दिया है, और यहाँ पे देखिए पाई से 2π के बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। क्लियर है? 1/2π एंड Vm साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा बेसिकली, एंड 0 से π, और इसका इंटीग्रेशन 0 ही रहेगा, आपको अच्छे से पता है। तो 1/2π Vm आप बाहर ले लीजिए, तो cos पाई कितना होता है? -1, दिस इज +1, एंड माइनस 0, दिस मीन्स +0। सो दिस इज द योर एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आरएमएस वैल्यू पे। ठीक है, आरएमएस स्टैंड फॉर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इन द सेंस, सबसे पहले आपको क्या करना है? स्क्वायर कर देना है सिग्नल का, फिर उसके बाद उसका मीन निकालना है, एंड देन उसका अंडर रूट ले लेना है।
ठीक है। तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे सिग्नल का, तो मतलब अगर आरएमएस वैल्यू आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो रूट निकालेंगे। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे सिग्नल का, तो ये मान लीजिए सिग्नल है, इसका कर दिया स्क्वायर, और फिर इसका मीन लेना है, तो मीन लेना है मतलब एवरेज लेना है, तो 1/T0 कर दिया, ठीक है। ओवर अ टाइम पीरियड एवरेज लेंगे हम, और एवरेज लेने का फॉर्मूला आपको पता है कि एरिया बाय एरिया निकाल लेते हैं और अपॉन टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं, और फिर इसके बाद इसका अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ले लेना है, तो दिस इज योर आरएमएस वैल्यू। क्लियर है, दिस इज योर आरएमएस वैल्यू। चलिए हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेट करते हैं। 1/T0 आपका टाइम पीरियड है 2π 0 to T0, एंड xt इज योर बेसिकली 2π, और ये xt हमारा क्या है, Vm sin थीटा इंटू dt। ओके, 1/2π बेसिकली कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर होगा। ओके, नाउ इंटीग्रेशन मैंने क्या किया है, 0 से पाई वाला अलग कर दिया है, तो वो हो जाएगा Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस पाई टू 2π 0 इंटू डी थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2π, ये इंटीग्रेशन 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम 0 से पाई तक इंटीग्रेशन करना है। Vm स्क्वायर को मैं बाहर ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, 1 - cos 2 थीटा बाई 2 लिखते हैं। क्लियर है, इंटू डी थीटा। नाउ Vm स्क्वायर बाई 2π इंटीग्रेशन ओवर, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 मैं बाहर ले रहा हूँ, 1/2 बाहर हो गया। अब देखिए इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन होता है थीटा, ठीक है, एंड cos 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। क्लियर, ओके। नाउ Vm स्क्वायर बाई 4π इंटू पाई रखेंगे तो यहाँ पे पाई मिलेगा, माइनस यहाँ पे पाई रखेंगे 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस मीन्स वी कैन अचीव दैट Vm स्क्वायर बाई 4π इंटू पाई, पाई कैंसिल हो गया। दिस मीन्स वी कैन ऑब्टेन एज Vm बाई 2। दिस इज द एवरेज ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, सॉरी एवरेज नहीं, दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस मीन्स Vm बाई 2। सो समराइज करेंगे इसको, लास्ट में करेंगे एकदम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इतने पे ही वाइंड अप कर रहे हैं, और नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर और एफिशिएंसी पे भी बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।